बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सितंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और कौन सी जो है विंटर वाली वेजिटेबल्स जो है वो कौन सी आपने ग्रो करनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी जो वेजिटेबल्स है विंटर वाली आप ग्रो कर सकते हैं। सितंबर की आज डेट हो गई है 13 और मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है जस्ट ये आपको बताऊं कि आपने सीडलिंग कौन कौन सी वाली करनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये सीड्स जो हैं वो मैंने मंगवा के रखे हुए हैं और ये देख सकते हैं कि सीड्स जो हैं वो मेरे पास हर किस्म के जो विंटर वाली वेजिटेबल्स हैं उनके पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आ जाती है बात, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है स्पेनिच पड़ी हुई है। पालक जो है इसकी आप सीडलिंग जो है फ्रेंड्स कर सकते हैं। इस मौसम में मौसम जो है वो चेंज हो चुका है और अब आप इसकी सीडलिंग जो है वो कर सकते हैं। पालक जो है वो आप इसको ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैं चंद चीज़ें आपको ये भी बताऊंगी कि आपने जो मिट्टी की तैयारी शैरी है वो कैसे करनी है फ्रेंड्स। अगर तो आपके पास गार्डन है, उसमें ग्राउंड में अगर आपने ग्रो करनी है वेजिटेबल्स, तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि मिट्टी को अच्छी तरह से आपने गुडाई जो है वो क्यारियों की आपने कर लेनी है ताकि अगर कोई फंगस वगैरह का अटैक है मिट्टी के अंदर तो आप उसके अंदर जो पेस्टिसाइड जो होता है वो पाउडर सा बना होता है, जो वो इंसेक्ट किलर होता है, उसको डाल के कम से कम 1 वीक तक छोड़ दें मिट्टी को ताकि जितने भी उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई पेस्ट वगैरह है, चींटियाँ वगैरह है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी मिट्टी के अंदर से। और मिट्टी जो है उसको जो और भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो वो धूप लगने की वजह से, हवा लगने की वजह से जो मिट्टी है वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने जो वेजिटेबल्स हैं ग्राउंड के अंदर नहीं ग्रो की, मतलब अगर आपने जो पॉट्स वगैरह के अंदर, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ कुछ सब्जियाँ जो हैं वो लगाई हुई थी, काली तोरी मैंने लगाई हुई थी। तो अब आप ये एक बकेट थी जो कि टूटी पड़ी हुई थी जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया था और इसके अंदर अभी आप ये सिचुएशन देख सकते हैं। तो ऐसे तो इसके अंदर थोड़ी हम सीडलिंग करेंगे। इसको पहले क्या करेंगे, इसको फ्रेंड्स हमने पहले इसकी अच्छे से गुडाई करनी है। गुडाई करने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर जो है आप थोड़ी सी कोशिश करें कि कोई कंपोस्ट वगैरह है तो वो डाल दें। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। सीडलिंग के लिए किसी चीज़ की भी, किसी भी कंपोस्ट की, किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती जब आपने सीडलिंग करनी होती है। बट ये है कि मिट्टी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, हार्ड वाली नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट वाली होनी चाहिए, सैंडी सैंडी सॉइल होनी चाहिए जिसके अंदर जो है फ्रेंड्स आपने इसको ग्रो करना है। इसके अलावा जो है वो कुछ कंटेनर वगैरह भी मेरे पास पड़े हुए हैं और सीडलिंग ट्रे भी फ्रेंड्स मेरे पास पड़ी हुई है। आप जब मैं बताऊंगी सीडलिंग जो है 1 बाय 1 करके आपको डेली की डेली जो है एक एक वेजिटेबल जो है वो ग्रो करने का तरीका मैं बताऊंगी। ये सीडलिंग ट्रे भी फ्रेंड्स मेरे पास पड़ी हुई है। नीचे जो है ये आप टोकरी देख सकते हैं जो कि फ्रूट वाली टोकरियाँ आती हैं, आप इसके अंदर भी सीडलिंग जो है फ्रेंड्स कर सकते हैं, अपने प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। और आप जो है पॉलीथीन के गिलास, सॉरी जो थर्मोकोल के गिलास होते हैं उसके अंदर भी जो फ्रेंड्स आप सीडलिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मिट्टी जो है फ्रेंड्स आपने उसकी गुडाई करके अच्छे से उसको छोड़ देना है कम से कम 1 वीक पहले, जब आपने सीडलिंग करनी है। पॉट्स के अंदर है या फिर ग्राउंड वाली मिट्टी है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने क्या करना है कि टमाटो जो है वो ग्रो कर सकते हैं आप अपने, ये इस सीज़न में ये विंटर वाली वेजिटेबल है और समर वाली भी है, बट ये है कि आप इसकी सीडलिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है फ्रेंड्स कैबिज आ जाती है। आप कैबिज जो है इसकी भी सीडलिंग कर सकते हैं और ये भी आप अपना जो किचन गार्डनिंग का जो हमारा कंटेंट है ऑर्गेनिक तरीके से फ्रेंड्स आप इसको ग्रो करें और अपने घर की साफ़ सुथरी जो है वो कैबिज इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये है मेरे पास, ये है ब्रिंजल।
ब्रिंजल लॉन्ग वाले हैं, और इससे पहले जो मैंने अपने गार्डन में ग्रो किए हुए हैं वो राउंड वाले हैं। बट मैं पूरा मंथ मैंने गार्डन में आके नहीं देखा, जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स जो हैं काफ़ी ख़राब हो गए हैं। बट उनको भी प्रूनिंग वगैरह उनकी करते हैं ताकि उनके ऊपर जो है वो दूसरे वाले जो ब्रिंजल हैं वो भी लगना शुरू हो जाएं। जी, सैलड लीव्स हैं, सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता जो है फ्रेंड्स वो उसकी भी आप सीडलिंग कर सकते हैं इस मौसम में। और ये भी एक विंटर की जो है वेजिटेबल है। वैसे तो ये 12 महीने ही इस्तेमाल होती रहती है, बट ये है कि इनको फिर इनके लिए एक स्पेशल किस्म का जो एनवायरनमेंट है इन क्रिएट करना पड़ता है। ऐसी चीज़ों को ग्रो करने के लिए टनल के अंदर ग्रो की जाती हैं, या फिर कोई छोटा सा पॉली हाउस आपको बनाना पड़ता है। ये आप ग्रीन शेड वगैरह लगा के छोटा सा एक हाउस बनाना पड़ता है जिसके अंदर आप इसकी सीडलिंग करते हैं। फिर आपका प्लांट जो है कम से कम 5-6 इंच का होता है, तो फिर आपने इसको शिफ्ट करना होता है। लेकिन अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी वो सीडलिंग ट्रे के अंदर इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, या थर्मोकोल के गिलास लेके उसके अंदर भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो पम्पकिन आ जाता है फ्रेंड्स, आप इसकी भी सीडलिंग कर सकते हैं। धनिया, पुदीना, और ये मेरे पास है मोगरा जो है, मूंगरे जो है फ्रेंड्स, ये इसको सिंगरा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। हर मरतबा जो है विंटर में मैं तकरीबन, इससे पहले जब मैंने चैनल नहीं बनाया हुआ था तब मैं इसकी सीडलिंग करती थी और बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलता था। और लास्ट ईयर तो फ्रेंड्स आप देखिएगा कि 2 प्लांट्स थे मेरे ये गार्डन में, और इतने ज़्यादा मूंगरे ऊपर लगे थे, बहुत ज़्यादा, जो कि फिर मैंने सबको इर्द गिर्द जो अपने जो मेरे प्यारे नेबर्स हैं उनको भी दिए कि भाई आप भी ये खाएँ, जो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स, आप ये सब्ज़ियां जो है ये ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है फ्रेंड्स, ये है स्वीट पेपर है, शिमला मिर्च जो है इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, और इसकी भी जो ग्रोथ अब अच्छे से होगी फ्रेंड्स। मूलियाँ भी आप लगा सकते हैं, बट ये है कि अभी आप कम से कम 10-15 दिन ठहर जाएं, इसकी सीडलिंग तब कीजिएगा। मटर और ये मूली और ये टर्निप वगैरह जो है ना, ये इंशाल्लाह बाद में इसकी सीडलिंग का बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये थी वेजिटेबल्स जो कि आप विंटर के लिए आप इनकी सीडलिंग जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्लावर्स जो हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी कि कौन कौन से फ्लावर्स जो हैं वो अपने आप गार्डन में जो है प्लांट उनकी सीडलिंग कर सकते हैं। फ्लावर्स वाले जो प्लांट हैं सीडलिंग कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी बना के। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको समझ लग गई होगी कि किस तरीके से आपने अपने गार्डन में जो मिट्टी है उसको प्रिपेयर करना है, और कोशिश करें कि आप जो है ऑर्गेनिक ही तरीके से लेके चलेंगे। बट जिनके लिए ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है वो केमिकल वाले भी कर सकते हैं। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करता है आप पे। बट ये है कि ऑर्गेनिक ज़रा अच्छा होता है, साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ, और ये है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो उसकी अफादियत होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो है ना ऑर्गेनिक ही वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करें अपने घर में। तो फ्रेंड्स ये घास आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह। ऐसे लोग जो कि क्रिटिसाइज़ करने बैठे होते हैं उन्होंने देखना कुछ नहीं होता, बट क्रिटिसाइज़ करने वालों को भी वेलकम करती हूँ कि हौसला मिलता है उनकी वीडियो अगर वो ना मतलब मुझे बताएं तो फिर मैं अपनी चीज़ें जो है उनको ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया ऐसे लोगों का भी कि जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपके पास तो गार्डन नहीं है, आपके पास तो ये चंद आप पॉट्स लेके बैठी हुई हैं, ये करती हैं वो करती हैं। तो वेलकम है भी उनका भी मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ, ज़रूर जो चीज़ें नहीं मुझसे हो रही आप मुझे बताएं, मुझे गाइडलाइन दें। और ये ऐसा कोई इसमें माइंड करने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो वेलकम है जी आपका भी, और जो लोग न्यू हैं आने वाले उनको भी वेलकम है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है टाइम से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।